तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आपको मालूम होगा 2 या 3 रोज़े बचे हुए हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है अपना, और बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं अपने। आप लोगों को भी लगा होगा, और इस वक्त के रोज़े बिल्कुल भी पता नहीं चले हैं, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। बहुत गदर कर रहा है, आवाज़ आ रही है बहुत तेज। तो भैया कल हम शॉपिंग पे गए हुए थे। असल में हमारी कज़न को कुछ सामान लेना था, तो हम इस मसले में उनके साथ गए हुए थे। और आपको शॉपिंग का हम क्या ही बना, इतना सामान लिया होता कि हाथ में जो पकड़े थे रेशेस पड़ गए थे। और हालांकि हुआ ये, इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो रही थी वहाँ पर, इतनी भीड़, और गाड़ियाँ इतनी फंसी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है। ओ भैया, ट्रैफिक हटने का नाम नहीं ले दिया था, और हम खुद भी बहुत परेशान हो गए थे। हम एक जगह से 15 मिनट में निकले। अब आप सोचिए, जब हम 15 मिनट में उस जगह से निकले तो आगे कितना ट्रैफिक होगा। ओ भैया, ख़वातीन की शॉपिंग तो रुक ही नहीं रही थी। माशाल्लाह से ख़वातीन को अल्लाह ने वाकई बहुत हिम्मत और ताकत दी। यानी कि सोचने वाली बात कि रमज़ान चल रहे हैं, कितने काम होते घर पे, इतने काम करने, रोज़ा रखने के बाद इतने काम करने के बाद भी ख़वातीन मार्केट में इस कदर घूम रही थी, और ऐसे घूम रही थी एक एक चीज़ को, मतलब देखो ख़वातीन की आदत होती है एक एक चीज़ को बारीकी से लेने की। मैं भी एक ख़वातीन हूँ, बट ये है कि मैं भी हाँ चीज़ें अपनी देख के ही लेती हूँ, सभी देख के लेते हैं। इतना क्राउड था भैया, मेरा इतना दिमाग, और ऊपर से भाई मैं क्या बताऊँ, इतने चुटकुले छोड़ रहे थे लोग वहाँ पर। मतलब फ्री वाले लोग भी बहुत सारे थे वहाँ पर, जो फ्री घूम रहे, कोई काम नहीं उनको, फिर भी। और फ्री वाले बंदे भी इतने घूम रहे थे। अब हम यही तो कह रहे थे भैया, ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोई सामान लेने आया है कि नहीं आया है। और पब्लिक कितनी हो रही थी भाई। सबसे पहली बात तो पब्लिक प्यास इतनी लग रही थी, तो हमने सोचा सबसे पहले खाना चाहिए पानी, पी के सबसे पहले खाना चाहिए पान, क्योंकि पान खाएंगे तो पूरी पब्लिक में मुँह में मज़ा आएगा। नकाब लगाए रहते हैं, किसी को पता तो चल नहीं रहा है क्या खा रखे हैं मुँह में। हमने और हमारी कज़न ने नदीम रोड से खाया पान। फिर हमने कहा चलो अब भैया अपन निकलते शॉपिंग पे। फिर हम लोग निकले भैया शॉपिंग पे। हम लोग ने कालीनें वगैरह देखी, फटाफट से परचेज़ की वहाँ से। फिर हमने दुपट्टे, भाई एक मसला बड़ा फंसा। वो ये फंसा कि हम लोगों का जो मैचिंग का दुपट्टा था, उसकी मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिल गया था भाई। इतनी पब्लिक हो रही थी भाई, हम लोगों का मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिला, बहुत देर हो गई। फिर हमने एक दुकान पे देखा, फिर माशाल्लाह से वहाँ पर मिल गया था। फिर हम लोग ने वहाँ से लिया। फिर मैंने वो माइक लेना था मेरे बहन भाइयों के लिए, साउंड्स और माइक बोलने वाला, तो फिर मैंने वो लिया वहाँ से। अब उसकी दुकान पे गए तो बड़ा इत्तेफाकन बड़ा मज़ा आया। उसकी दुकान पे गए तो वो मेरी आवाज़ से पहचान गया। नकाब तो लगाई रहती हूँ, वैसे तो पहचानेगा नहीं। वो मेरी आवाज़ से पहचान गया। कहने लगा मैडम आप तो वही हैं जो हम यहाँ सामान ले गई थी। उनके बिल्कुल भाई, बड़ी अच्छी जान पहचान है इनके, जी मैं वही हूँ। कहने लगे कि अभी हमारे पास में माइक नहीं है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा मत करिए यार, मुझे जाना है असल में बाहर, मैं वहाँ लेकर जाऊँगी। तो वो बोलने लगे ठीक है आपके लिए कोशिश करके देखते हैं अगर मिलता है। तो मैं क्या ठीक है यार, कोशिश कर लो, कोशिश करने में जाए क्या रहा। फिर उन्होंने उनके एक कोई सर वगैरह थे गोदाम से, उन्होंने फ़ोन लगाया वगैरह, टाइम हो चुका था बेचारों का और जाना भी था उन्होंने। तो फिर उन्होंने मंगवाया वहाँ से। तो हम लोग 10 मिनट वेट करना पड़ा, इतने में चाय वाला आ गया। अब वो कह रहा है चाय पी लो। तो हम लोग, अब मैं लगाई थी ना, अब तो मैं उठा के तो पीती नहीं। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं पी रही चाय। कहने लगे नहीं यार, हम इतनी मोहब्बत से पिला रहे हैं आप लोगों को चाय, आप लोग चाय नहीं पिला। हमारे यहाँ कज़न कहने लगी कि जब भरी दी चाय तो पी लेते। फिर हम लोग ने वहाँ पी चाय। तो हमसे माइक जब हम लेकर वापस आ रहे थे, तो हमसे अचानक ये बोलने लगे, कहने लगे पता है आप लोग आ गई तो मेरा 10-15 मिनट का टाइम कट गया, वरना मैं ये सोच रहा था कितनी देर में टाइम होगा जब मैं जाऊँगा। ये भी ठीक है यार। फिर हम लोग ने वहाँ से लिया। उसके बाद में हम लोग घर पर जब आए, घर पे बहुत देर में आए। मेरी कज़न को चूड़ियाँ लेनी थी, मेरी मैचिंग की ड्रेस की तो चूड़ी मिली ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार अब तो भैया मेरे बस की नहीं है इतना घूमने की, मैं नहीं ले पाऊँगी। तो फिर मेरी कज़न कह लगी यार तू नहीं ले पाएगी, मुझे तो देना।
फिर मैं कहा चल ठीक है तुम ले लो, मैं बाद में ले लूँगी। फिर मैंने उसको चूड़ी दिलाई तो भाई वो चूड़ी वाला की दुकान पे इस कदर लड़के थे और इतना चिल्ला रहे चक 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 कश्मीरी चूड़ी कश्मीरी चूड़ी। भैया दिमाग ख़राब कर दिया ये कश्मीरी चूड़ी ने हमारा। तो फिर हुआ यूँ कि फिर हम लोग बाहर को निकले हमारी कज़न को दिख गया बुर्खा। बस हुआ यूँ कि अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग देखना ना भूलें आप लोग, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें और लाइक करें। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।